सर आपका क्या नाम है और क्या पद है? यहाँ का जो कार्यक्रम रहा इसका उद्देश्य क्या रहा सर? मैं निर्भय कुमार जय सर, प्रदेश अध्यक्ष दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया, संस्थापक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संगठन से मैं और इस मीटिंग का उद्देश्य था कि बुद्ध धम्म संघ को आगे बढ़ा करके प्रचार प्रसार करके बाबा साहब के मिशन को पूरा करना। सर यहाँ सिद्धार्थनगर में आपका आगमन, यहाँ पर लोगों की जो संख्या देखी जा रही है सर, इस पे आप लोगों को क्या सूचना देंगे, क्या कहेंगे? संख्या तो ठीक है, जितना हमको चाहिए उतना संख्या है। हम समझ रहे हैं कि बरसात की वजह से थोड़ी सी संख्या कम हुई है और अगली मीटिंग में समझ इसकी दुना हो जाएगी। और सर यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, जैसा सिद्धार्थनगर नाम है, यह धर्म भूमि है, भगवान बुद्ध की धरती है, उस तरह से यहाँ के इंसान भी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं जो बड़े शिद्दत से, बड़े मेहनत से, बड़े लगन से कार्य करते हैं और कंधा से कंधा मिला करके धर्म का प्रचार करते हैं। अच्छे लोग हैं सर। अभी तक यहाँ जो 2 खेमे में बटी हुई थी और उसको एक किया, फिर ये 2 बार फिर से चेंजिंग किया जा रहा है सर, इसका क्या वजह रहा? पहली बात तो मैं डॉक्टर रामनाथ भारती, क्रांति महासचिव दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश से आपको धन्यवाद देता हूँ बात करने के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया और उसी संस्था के तहत देश को बौद्धमय बनाने का सपना जो उनका था वो पूरा करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो 4 भागों में डिवाइड करके ये उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं मौजूद हैं, हमारे बगल में विक्रमाराव कवि जी हैं और हम सभी लोग आकर के सिद्धार्थनगर जनपद में जो पहले से ही संस्था कार्य कर रही थी, कुछ लोगों के द्वारा ये गुमराह किया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो परिवार है उनके साथ अब ये संस्था नहीं है, ये संस्था हमारी संस्था है, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये जो है गुमराह करके लोगों को इधर उधर करने का काम किया। लोग जो है थोड़ा सा जो है कि बौद्ध धर्म की गति रुकी है, संस्था की आज वो साफ हो गया है। सभी सिद्धार्थनगर के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी लोग दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब की संस्था के साथ, बाबा साहब के परिवार के साथ और सभी लोग मिलकर के काम करेंगे, इसी आशा और विश्वास। सर क्या नाम हुआ और क्या पद है आपका? जी मेरा नाम राम मिलन गौतम है और मैं दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया का जिला इस जनपद का। सर आप लोग क्षेत्र में कैसे काम करेंगे? सर जी थोड़ा सा संगठन का जो निर्देश है कि हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हम लोग बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाएंगे और इस दिशा में हम लोग काम अनवरत करते आए हैं। और संगठन का जो निर्देश है कि हम लोग जनपद के साथ साथ तहसीलों का गठन करें, ग्राम इकाइयों का गठन करें और हर व्यक्ति तक बाबा साहब के संदेश को पहुँचाएं। सर अभी हाल ही में सुना गया, अभी कल की बात है कि एक जिला अध्यक्ष और बनाए गए हैं भारतीय बौद्ध महासभा के, सर उस पर क्या कहेंगे आप? आज आपने देखा है कि जिस तरह से मेरा चयन किया गया है, एक कार्यक्रम हुआ है, यहाँ 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही है और हम लोग लगभग 1 बजे से यहाँ विचार हो रहा है सभी लोगों का। सभी लोगों ने धर्म के बारे में सारी बातें बताई और जो दूसरे संगठन के लोग बने हैं उनकी कहाँ बैठक हुई और कहाँ उनको बनाया गया ये कोई नहीं जानता है। सोशल मीडिया पे पत्र वायरल हुआ है, उसी से जानकारी है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जितने लोगों का नाम आया है लिख के कि ये अध्यक्ष हैं, ये महासचिव हैं और ये कोषाध्यक्ष हैं, सत्यता ये है कि उन कोषाध्यक्ष को भी नहीं पता है कि मुझे कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से संगठन और इस तरह की संस्था है। सर कहीं बाबा साहब के नाम पे लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल 100% गुमराह किया जा रहा है। अगर आज मुझे जैसे जिलाध्यक्ष बनाया गया तो इसका साक्षी रहा है, ये समाज रहा है, यहाँ जितने भी संख्या रही है, ये हर बातें मीडिया में गई हैं, इसकी एक ग्रुपिंग हुई है, ये वायरल हुआ है।
लेकिन यही बात उन लोगों से आप पूछिए कि आपकी बैठक कहाँ हुई है, कितने लोगों की उपस्थिति में हुई है, कौन इस कार्यक्रम का संचालन किया है, तो ऐसा कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। ना आपको जगह बता पाएंगे वो लोग, और ना स्थान बता पाएंगे, ना किसी व्यक्ति का नाम बता पाएंगे। लेकिन संभव सर क्या नाम है आपका, क्या पद है? मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी इस कार्यक्रम को कवर किया है, और मैं बहुत बहुत साधुवाद आपका भी करता हूँ। मेरा नाम जय किशोर गौतम है, और मैं अभी कुछ देर पहले लोगों के सर्वसम्मति से इस जनपद सिद्धार्थनगर का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ। ये मेरा निश्चित परिचय है। सर इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में इतना लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया, और इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले रह करके लोगों को कैसे आप जागरूक करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपका है सर, क्योंकि विश्व में जनपद सिद्धार्थनगर बहुत ही महत्व है। इस पावन भूमि का लोग पूजन करते हैं, विश्व के कई देश के लोग यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, तो यह बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का स्थल है। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे भूमि में जन्म लिया हूँ। यहाँ पर हमारे बौद्धिस्टों की संख्या काफ़ी है, और हम लोग बहुत ही मेहनत के साथ ग्राम इकाई का गठन, तहसील इकाई का गठन करके बौद्ध धर्म के प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका, पद क्या है? मेरा नाम केदारनाथ आजाद है। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में उपाध्यक्ष संस्कार विभाग मुझे पद मिली है, और मैं उसे ठीक ढंग से निर्वहन करने की क्षमता रखता हूँ। सर कितने समय से आप इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं? मैं इस इटवा में सबसे पहले 2002 में मुझे तहसील अध्यक्ष बनाया गया था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का। मैं बहुत दिनों तक तहसील अध्यक्ष रहा। 2009 में 6 अगस्त 2009 में मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया। मैं दो बार इस ज़िले का जिला अध्यक्ष का पद संभालते हुए और राष्ट्रीय कार्यक्रम दो बार करवाने का कार्य किया हूँ। मीरा ताई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी तो उनका भी आगमन मेरे ज़िले में मेरे ही अध्यक्षता में हुआ। 17 दिसंबर और 18 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यशवंतराव अंबेडकर जी का आगमन हुआ। उस समय भी मेरी ही अध्यक्षता में हुआ वो कार्यक्रम। सर इस समय ज़िले में 2 खेमे में बट गया ये समाज। अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें तो आप लोगों को कैसे जाकर के बताएंगे कि जो बाबा साहब का बनाया हुआ ये संस्था है ये सही है और इसमें लोगों को जुड़ना चाहिए, कैसे आप लोगों को बता पाएंगे? ये हमारे लोगों की बहुत अच्छी सोच थी कि हम एक हो जाएं, एक रहें, एकता में ही दम है, ये सही है। इंडियन स्ट्रेंथ एकता में बल है, हमारे लोगों ने बताया, हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन जो चंद लोगों ने एकता के लिए बात तो किया, लेकिन कभी एकता की बात ना करते हुए हमेशा अनेकता की बात करते रहे, हमेशा तोड़ने फोड़ने की बात करते रहे। आज ये हो गई कि पुनः हम लोगों को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मीरा ताई जी वाले संगठन को चलाने के लिए हम लोग मजबूर हुए और पुनः उसी को चलाने के लिए आज हम लोग यहाँ वचनबद्ध हुए।